आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांद और सूरज की लाइट लगा दी, सितारों के अंजुमन को पैदा फरमा दिया। ये जब दुनिया सज गई तो इस दुनिया को बसाने के लिए रब ने हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से इंसानी आमद का ऐसा सिलसिला शुरू फरमाया जो आज तक चल रहा है और कयामत तक इंसान आते रहेंगे। गौर से सुनिएगा, कयामत तक इंसान आते रहेंगे। जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई, जब दुनिया में अल्लाह के बंदों की कसरत हुई, तो इंसानों ने सोचा कि कामयाबी ये सिर्फ जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है। कामयाबी ये है कि दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजारी जाए कि हमेशा जिंदगी में कामयाबी का तसव्वुर हो। सुबह में कामयाबी हो, दोपहर में कामयाबी हो, शाम को कामयाबी हो, हर लम्हा हर महाज पर जिंदगी कामयाब कामरानी के मंजिलों से हमकनार होता चला जाए। इसलिए सोचा कि कामयाबी के लिए किसी कानून की जरूरत पड़ती है, किसी वसूल की जरूरत पड़ती है, किसी कायदे की जरूरत पड़ती है। अब इंसान निकला है कानून की तलाश में, इंसान निकला है कायदे की तलाश में, इंसान निकला है वसूल ज़ाब्ते की तलाश में। अमेरिका दुनिया का पावरफुल मुल्क है। अमेरिका ने जवाब दिया, ऐ इंसान कहां चला है तू? कहा कानून तलाशने जा रहे हैं। कहा कैसा कानून तलाशोगे? कहा ऐसा कानून तलाशूंगा जो हमें मेराज जिंदगी अता कर दे, ऐसा कानून तलाशूंगा जो हमारे सर पे कामरानी और कामयाबी का ताज रख दे, ऐसा कानून तलाशूंगा जो हमारे सर पे कामयाबी का सेहरा बांधे। अमेरिका ने कहा था हमारा कानून अपना लो, हमारे कानून पे चलोगे, कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगा, कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाएगा, कामयाबी का ताज तुम्हारे सर पे पहना दिया जाएगा। हमारे कानून को देखो। इंसान ने अमेरिकी कानून को देखा गौर से। जब अमेरिकी कानून की तरफ इंसान चला था, रसिया ने कहा मेरा कानून देखो, चाइना ने कहा मेरा कानून देखो, दुनिया के कोने कोने के दुनियादारों ने कहा था मेरा कानून अपना लोगे तुम्हारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी, हर लम्हा तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब इंसान दुनियादारों के कानून पर गहरी नजर डालता है तो यह पता चलता है ये अमेरिका का कानून ये हमें जिंदगी अता नहीं कर सकता, ये रसिया का कानून ये हमें जिंदगी अता नहीं कर सकता, ये चाइना का कानून ये हमें मेराज जिंदगी नहीं देगा, ये दुनियादार का कानून हमें जिंदगी में कामयाबी अता नहीं करेगा। अब इंसान सोच में पड़ गया, आखिर जाए तो कहां जाए। आवाज आई मौला की, ऐ मेरे बंदो मैंने तुझे पैदा किया है, मैं ही तुझे रिस्क देता हूं, मैं ही तेरा खालिक हूं, मैं ही तेरा मालिक हूं, मैं ही तेरा रज़्ज़ाक हूं। इसलिए जो मैं कानून दे रहा हूं उस कानून को फॉलो करोगे दुनिया भी कामयाब रहेगी, मरने के बाद कब्र में भी तुम्हें कामयाबियों का मजा मिलता रहेगा। मौला कौन सा कानून? कहा आओ, अगर कामयाबी का कानून चाहिए, अगर कामयाबी का वसूल चाहिए, अगर कामयाबी का ज़ाब्ता चाहिए, इधर उधर मत जा, मेरे महबूब के कदमों में आ जा, मेरे रसूल की बारगाह में आ जा, मेरे महबूब के दरबार में आ जा। तो अपने मेरे महबूब को देखते जा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा। मेरे महबूब को देखते जा, जिंदगी में कामयाबियों का तरीका मिलेगा। मौला सिर्फ तेरे महबूब को देखने से कानून मिल जाएगा। रब ने कहा मेरे महबूब को चलता हुआ देख, वैसे ही चलने लग जा, तुझे जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे महबूब का खाना देख ले, वैसे ही खाने लग जा, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी का पीना देख, तुझे पीने का कानून मिलेगा। मेरे नबी की नमाज देख, तुझे नमाज का कानून मिलेगा। मेरे नबी का रोजा देख, तुझे रोजे का कानून मिलेगा। मेरे नबी का हज देख, तुझे हज का कानून मिलेगा। मेरे नबी को देखता जाएगा, तुझे जिंदगी जीने का तरीका मिलता जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने सीरत रसूल को तेरी जिंदगी के लिए नमूना बना दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल बना दिया। आप नात खानी पर
आपको बड़ा मजा आता है। और जब तकरीर की बारी आती है तो आप सोचते हो कि हाँ है मौलवी लोग क्या ये तकरीर करने लगा है। हर जुमा में तो ऐसी तकरीर होती रहती है। तकरीर सुनना नहीं चाहती है कौम, इसलिए बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पूरे मुल्क में आए दिन जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उर्स का प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा बुलाए जाते, लाखों लाख ये कौम खर्च करती है। लेकिन जितना ज्यादा जलसा हो रहा है, जिहालत उससे ज्यादा बढ़ रही है। जिहालत उससे ज्यादा बढ़ रही है। वजह पता है? वजह यह है कि मदरसा तो पढ़ने के लिए गए नहीं, वक्त नहीं मिला, किसी आलिम के पास बैठने का टाइम नहीं है। लेकिन कम से कम जलसे में तो बैठकर उलमा का खिताब सुनो, ताकि जिंदगी में कुछ सीखने का मौका मिल जाए। इसलिए कि जो जलसे होते हैं ना, ये तरबियत की जगह होते हैं। आज कुछ लोग जलसे में मजे के लिए आते हैं, मजे के लिए। मजा नहीं आया। अरे मजा क्या आएगा जी? मजे के लिए जलसे में आओ तो ये सोच के मत आओ मजा आएगा, ये सोच के आओ कि महबूब का जिक्र सुनने चले। जरा जोर से बोल दो ना या रसूल अल्लाह। ये सोच के आओ मदीने वाले का जिक्र होगा, ये सोच कर आओ मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा सुनना है। इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से बेहतर है कौन सा, किसका जिक्र? जब इस नियत से आओगे ना तो नमाजें तो पढ़ते नहीं हो, जुमा जुमा में वो भी 2 रिकत, वो भी जब अजान होगी ना तो तुम नहाने चलोगे, और खुतबा शुरू होगा तो सबसे पीछे आके बैठ जाओगे, और सलाम फेरा जाएगा तो दुआ से पहले भाग जाओगे। बस 2 रिकत नमाज हफ्ते में। अब मर गए तो जन्नत में जाने की सबसे पहली तमन्ना रहती है। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, रमजान आता है तो रोजा में ताकत नहीं मिलती, बहुत काम है, बहुत कमजोरी है, और किसी को न खुदा न खास्ता अगर शुगर हो गया तो शुगर बढ़ जाता है। ज़कात की रकम देनी हो तो बहुत कर्जा है, हज करना हो तो बाल बच्चों की शादी कर लेंगे तब। तो बताओ कौन सी चीज लेके जन्नत में जाओगे? तो कम से कम इस जलसे को तो जरिए निजात बना लो, कम से कम इस नियत से बैठ जाओ ये मुस्तफा का जलसा है, ये नबी के जिक्र की महफिल है। इस नियत से बैठोगे, तुम्हारा बैठना हो सकता है कि तुम्हारी बख्शिश का सामान पैदा कर दे। और सुनो, हुजूर हफ्ते में 3 दिन तकरीर करते थे। 3 दिन, कितने दिन करते थे? 3 दिन तकरीर करते थे। 2 दिन खिताब औरतों से था और 1 दिन खिताब मर्दों से था। क्यों था? वजह क्या है मालूम है? वजह यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि जिस समाज की औरतें सुधर गईं वो समाज सुधर गया, और जिस समाज की औरतें बिगड़ गईं वो समाज बिगड़ गया। एक तारीखी बात बताता हूं मैं, सुन लो। जिसका बाप पढ़ा हो, तालीम याफ्ता हो, जरूरी नहीं कि बेटा पढ़ा लिखा हो। जिसका बाप पढ़ा हो, जरूरी नहीं कि बेटा पढ़ा लिखा हो, जाहिल भी हो सकता है। लेकिन जिसकी मां पढ़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी औलाद जाहिल हो। जोर से बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि औलाद जाहिल हो। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया कि मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, और जब मां पढ़ी लिखी होती है तो अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है, मुस्तफा का दीन भी सिखाती है। समझ रहे हैं? इसलिए औरतों का सुधरना, औरतों का दीनदार बनना, औरतों का दीन की तरफ आना, यह ज्यादा जरूरी है।
इसलिए अपनी बच्चियों को भी दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, अपने बेटियों को मुस्तफा के दीन की तालीम दो, अपनी बेटियों को दीन इस्लाम सिखाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां दीन सीख कर फातिमा तो नहीं कनीज़े फातिमा बन सकती है, आयशा तो नहीं कनीज़े आयशा बन सकती है, खदीजा तो नहीं कनीज़े खदीजा बन सकती है, ज़ैनब तो नहीं कनीज़े ज़ैनब तो बन सकती है, राबिया बसरिया नहीं राबिया बसरिया की कनीज तो बन सकती है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो आप कि घबरा रहे हो? हम खुराक देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास माल बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सुनो, हुजूर बैठे हैं, आहा, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है, शब असरा का दूल्हा अपने गुलामों के बीच में तशरीफ रखता। अबू बकर भी वहीं पर है, उमर भी वहीं पर हैं, उस्मान भी वहीं पर हैं, अली भी वहीं पर हैं, बिलाल भी मौजूद हैं, अबू हुरैरा भी मौजूद हैं, साद भी मौजूद हैं, सईद भी मौजूद हैं। ये शुरुआती दौर था मजहब इस्लाम का। ये सारे लोग सरकार की बारगाह में तशरीफ फरमा है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, और उन मुसलमानों में वो लोग भी थे जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, सही तरीके से मजहब इस्लाम को उन्होंने समझा नहीं था, सही तरीके से कानून इस्लाम को जाना नहीं था। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी न सुना दूं, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी न सुना दूं, आका की जबान से खुशखबरी और गुलाम न सुने, ऐसा हो सकता है? आका करीम जब फरमाए तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, हम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आका बता दिया जाए कौन सी खुशखबरी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुनना चाहते हो खुशखबरी? आका सुना दिया जाए तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मिफ्ताहुल जन्नति ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। तो जब ये ऐलान फरमाया ना, और कुंजी क्या चीज होती है? जिससे ताला खुलता है। गोया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसके पास जन्नत के ताले की चाबी आ गई, और उस चाबी से जन्नत का ताला खोल सकता है, जन्नत में जा सकता है। जब आका ने यह इरशाद फरमाया तो बहुत सारे वो लोग भी मजमे में थे जो नए नए इस्लाम लाए थे, नए नए मुसलमान हुए थे, वो सब सारे लोग एक दूसरे को देखकर कनखियां मारने लगे, खुशियां मनाने लगे। क्या सोचकर? ये सोचकर अरे बड़ी सस्ती जन्नत मिल रही है। कितना अच्छा ऐलान आका करीम ने फरमाया है, कितना अच्छा ऐलान मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। हमने कलमा तो पढ़ ही लिया है, अब मरने की देर है, जो ही दुनिया से जाएंगे हमारे पास चाबी है, हम जन्नत का ताला खोलेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने जब देखा कि ये लोग आपस में ये सोच रहे हैं और आपस में कनखियों से बात कर रहे हैं, तो मेरा नबी तो वो है जो दिलों की धड़कनों को जानता है, दिलों के हालात से वाकिफ है, दिलों की बातों को जानता है। मुस्तफा जाने रहमत समझ गए ये सहाबा ये सोच रहे हैं, ये मुसलमान ये सोच रहे हैं, तो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा ये तो बताओ, अलैसा अलैसा लिल मिफ्ताह असनानुन, क्या चाबियों में दांत नहीं होते? क्या चाबियों में दांत होते हैं कि नहीं? आहा, अलैसा लिल मिफ्ताह असनानुन, क्या चाबियों में दांत नहीं होते? आका होते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर किसी चाबी का दांत टेढ़ा हो जाए या टूट जाए
तो बताओ ताला खुलेगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बताओ ताला खुलेगा? तो सहाबा अर्ज करते हैं आका नहीं, ताला नहीं खुलेगा। आका ताला नहीं खुलेगा। जब सहाबा ने यह अर्ज किया आका अगर किसी चाबी का दांत टूट जाए या टेढ़ा हो जाए तो ताला नहीं खुलेगा। तब मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी जरूर है लेकिन नमाज उस चाबी के दांत है, रोजा उस चाबी के दांत है, ज़कात उस चाबी के दांत है, हज उस चाबी के दांत है। जन्नत का ताला उसी वक्त खुलेगा कि कलमा भी पढ़ोगे साथ में नमाज भी पढ़ोगे, कलमा भी पढ़ोगे साथ में रोजा भी रखोगे, कलमा भी पढ़ोगे साथ में ज़कात भी दोगे, नमाज भी, कलमा भी पढ़ोगे साथ में हज भी करोगे, तब जाकर तुम जन्नत का ताला खोल भी सकते हो और जन्नत में तुम्हारा दाखिला आसान हो सकता है। समझ रहे हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो नमाज तो किसी के लिए माफ नहीं, जंग के मैदान में भी नमाज माफ नहीं, तलवारों की झंकार के बीच में भी नमाज माफ नहीं, जान जाने वाली हो, कुफ्र इस्लाम का मुकाबला हो, उस वक्त अगर चाहो कि नमाज माफ हो जाए उस वक्त भी नमाज माफ नहीं। तलवार चल रही है, मुसलमान नमाज अदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, नबी का गुलाम नमाज अदा कर रहा है। ये मुसलमानों की शान है ना कि तलवारों के झंकार के बीच में रब का सजदा करे। और सुनते रहते हो ना कि करबला में इमाम ने नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, बर्छियां चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, लेकिन कोई तारीख बता दे कि करबला में इमाम हुसैन का एक सजदा भी छूटा हो। तो वहां तलवारों के बीच में नमाज हो रही है और यहां इमाम साहब पढ़े और मौज़िन साहब पढ़े, तो बगैर आज गैर लोग हमें ताना देते हैं ना, ये सुन्नी लोग सिर्फ जलसा करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, इबादत नहीं करते, तिलावत नहीं करते। नमाज क्या है पता है? आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। ये हुजूर फरमा रहे नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब जरा एक जुमला, हुजूर ने कितना अच्छा मौका दिया है हमें आंखों को ठंडक पहुंचाने का। अच्छा ये बताओ, आप जानते हो आका पैदा हुए तो अपने गुलामों को याद किया, आका पैदा हुए तो अपने गुलामों को याद किया। हजरत सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया, आते ही सजदे में, आते ही सजदे में, अल्लाह अल्लाह। और जब मैंने अपना कान अपने लाल के मुंह के करीब में ले गई तो मैंने सुना कि मेरा मोहम्मद क्या पढ़ रहा है। हुजूर क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती। ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, मेरी उम्मत की खताओं को माफ कर दे। नबी पैदा हो तो हम गुलामों को याद करें। मुस्तफ़ा शबे मेराज की शब जा रहे हैं, बुराक पे सवार नहीं हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ गए। बुराक हाजिर है, जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह इस्तकबाल है, पूरे आसमान को सजा दिया गया, जन्नत को सजा दिया गया, हुरानो गिलमा को सजने का हुक्म दे दिया गया। आज नबी रब के मेहमान बनने वाले हैं। रसूलुल्लाह चढ़ नहीं रहे हैं, तो सवार नहीं हो रहे बुराक पर। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जरा पूछो तो सही मेरे महबूब से कि तो ताखीर क्यों हो रही है, मेरा महबूब बुराक पे सवार होने से पहले सोच क्या रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्राइल अर्ज करते हैं आका क्या बात है, क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं सवार होते हैं। अल्लाह के रसूल की आंखें भीग गई। आका फरमाते हैं
जिब्राइल मैं सोच ये रहा हूं कि आज मेरी सवारी के लिए अल्लाह ने जन्नत से बुराक भेज दिया है, लेकिन ये तो बताओ कल जब मैदान महशर में पुलसिरात का आलम होगा, और वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, 50 हजार साल का वो रास्ता है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे जिब्राइल ये बता मेरी गुनहगार उम्मत उस पुलसिरात से कैसे गुजरेगी, मेरी गुनहगार उम्मत उस पुलसिरात को कैसे पार करेगी। जब जिब्राइल से अल्लाह ने ये फरमाया तो रब ने कहा जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो उम्मत के बारे में कोई ख्याल ना करे, हम कयामत के दिन महबूब की उम्मत को पुलसिरात से ऐसे गुजार देंगे कि उनको पता भी नहीं चले। तो नबी मेराज जाए तो हमें याद करें, और जब सरकार का विसाल हो गया ना तो कब्र में जब रखा गया हुजूर को तो देखा कि हुजूर के लम्हाए मुबारक खिल रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने कान लगा दिया, जब कान लगाया तो मैंने सुना कि आका कह रहे हैं अल्लाहु मग़फ़िर लिउम्मती, अल्लाहु मग़फ़िर लिउम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अब बताओ ये तो ये 3 वक्त की बात है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी तारीख़ें हैं कि रात रात भर मुस्तफ़ा हम गुलामों के लिए रोया करते थे, खाना भी छोड़ा हम गुलामों के लिए, पानी भी छोड़ा हम गुलामों के लिए, आराम भी छोड़ा हम गुलामों के लिए, रात रात भर क़याम करके मुस्तफ़ा अपने गुनहगार उम्मती की बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए। बताओ एक इंसान जब रोता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो ये बताओ कि उसकी आंखें गर्म होती है कि नहीं? जोर जोर से बोलो, अरे गर्म होती है ना, रोने के बाद आंखें गर्म हो जाती है ना। आहा हा हा हा, मेरे आका की रहमत देख लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे गुलामों मैंने जो तुम्हारी याद में रोया है, तुम्हारी बख्शिश के लिए जो दुआएं की है, और मेरे आंख से जो आंसुओं के कतरे निकले हैं, मेरी आंख जो गर्म हुई है, अगर मेरी आंख को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो फजर की नमाज पढ़ लो, जोहर की नमाज पढ़ लो, असर की नमाज पढ़ लो, मगरिब की नमाज पढ़ लो, ऐशा की नमाज पढ़ लो, तुम रब को सजदा करते जाओगे, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती जाएगी। लेकिन आज हाल क्या है, बूढ़ा बूढ़ा न पेट में आंत है न मुंह में दांत है, ताश के अड्डों पे वक्त गुजारता है, नमाजें छोड़ देता है। औरतें घरों में टीवियों पर सीरियल देखना तो नहीं भूलती, रब का सजदा भूल जाती है। नौजवान लड़के क्रिकेट खेलना तो नहीं भूलते, जुमा की नमाज भूल जाते हैं। और फिर कहा जाता है ये बताओ ये जुआ और ताश के अड्डों पे बैठने वाले ये बूढ़े ये कौन है? तो कहा जाता है ये मुसलमान है। ये घरों में टीवियों पर सीरियल देखने वाली ये औरतें कौन है? कहा जाता है ये मुसलमान है। ये क्रिकेट मैच के लिए जुआ छोड़ने वाले नौजवान ये कौन है? कहा जाता है मुसलमान है। ये बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली लड़कियां ये कौन है? कहा जाता है मुसलमान है। क्या इस्लाम इसी का नाम है? क्या शरीयत इसी का नाम है? क्या कानून मुस्तफा इसी का नाम है कि 70 साल का बूढ़ा जुआ के अड्डों को आबाद करे, घर की औरतें नमाजें छोड़कर टीवी देखें, नौजवान लड़के जुमा छोड़कर किट का मजा ले? क्या इस्लाम इसी का नाम है? क्या मुस्तफा जान रहमत ने पत्थर इसलिए खाया था? क्या गालियां इसलिए सुनी थी? क्या रसूलुल्लाह ने कुफ्फारे मक्का के जुल्म को इसलिए बर्दाश्त किया था कि जब वक्त आए तो मेरी उम्मत का बूढ़ा नमाजें छोड़े और जुए के अड्डे को आबाद करे? मेरी उम्मत की औरतें सीरियल देखना ना भूले, नमाज पढ़ना भूल जाए, मेरी उम्मत का जवान जुमा पढ़ना छोड़ दे और मैदान में जाकर क्रिकेट खेले? क्या इसी का नाम दीन है? क्या इसी का नाम शरीयत है? 70 साल का बूढ़ा सफा चट करके स्नो पाउडर लगाकर मेकअप करके
के जवान बनने की कोशिश करता है और मर जाए तो बेटा सोचता है कि फौरन जन्नत में जाए। चला आता है मदरसे में कारी साहब के पास, कारी साहब जल्दी दुआ कीजिए मेरे बाप के लिए कि बाप को जन्नत मिल जाए। इतनी आसान जन्नत है बेटा, मरो तब पता चलेगा कितनी मुश्किल जन्नत है। इतनी आसान जन्नत है जितने आसानी से सोच लेते हो कि मरेंगे जन्नत में चले जाएंगे, इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना सोचा है तुमने। ये क्या है बीच में, ये लाइव टेलीकास्ट, ये हुए एक लफड़े है यार। अरे अल्लामा खलील साहब को आप सुन रहे हो, घबरा तो नहीं रहे आप? जरा जोर से बोलें या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो हम कह रहे हैं मियाँ जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से मुसलमान सोच लेता है मर जाएंगे जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत कितनी मुश्किल है हम बता दें। अगर जन्नत आसान होती तो गौसे आजम को 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो गरीब नवाज को खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर रब की बंदगी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो महबूबे इलाही को रब की बंदगी नहीं करना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को समनान के तख्तो ताज को लात मारकर फकीरी की चादर ओढ़ना नहीं पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत साबिर कलियरी को 12 साल तक भूखा रहकर सब्र को एक नई जिहाद नहीं देना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती, अगर जन्नत इतनी आसान होती, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सरकार दूल्हा मियां और सरकार मसूद मिल्लत को अपनी जिंदगी के अनमोल वक्त को कौम के नाम सुपुर्द नहीं करना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सरकार मसूद मिल्लत को इस ठंड के मौसम में, इस हालात में अपना घर छोड़कर बंगाल नहीं आना पड़ता दीन की खिदमत के लिए, कौम की रहबरी के लिए। पता ये चला जन्नत इतनी आसान नहीं है बल्कि जन्नत बहुत मुश्किल है। जन्नत वाला, जन्नती वाला, जन्नत में जाने वाला जन्नतियों वाला काम करता है, अच्छा काम करता है, तब जन्नत में जाने की वो कोशिश करता है। हजरात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुन लो गौर से सुनना, हदीस पाक है, कुल्लो उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरे आका फरमाते हैं मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। मेरा क्या फरमाया आका ने? मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। जिसने इनकार किया। कीला या रसूल अल्लाह मन अबा। साहब अर्ज करते हैं आका किसने इनकार किया? कौन नहीं जाएगा, किसने इनकार किया? तो हुजूर फरमाते हैं मन अतानी फदखलल जन्ना व मन आसानी फकत अबा। जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नहीं मानी, उसने इनकार किया, वो जन्नत में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, जिसने हुजूर की मानी वो जन्नत में जाएगा, और जिसने हुजूर की नहीं मानी, उसने इनकार किया, वो जहन्नम में जाएगा। अब ये 70 साल का बूढ़ा, ताश के अड्डे पे बैठने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, हाँ ये बताओ क्या ये हुजूर की मान रहे? क्या हुजूर की मान रहे? ये घर में बैठकर टीवियों पर सीरियल देखने वाली औरतें और नमाजें छोड़ने वाली, क्या ये हुजूर की मान रही है? क्या नौजवान लड़के ये जुमा छोड़कर ये क्रिकेट खेलने वाले क्या हुजूर की मान रहे? ये बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली लड़कियां क्या हुजूर की मान रही है? ये माँ बाप के नाफरमान औलाद क्या ये हुजूर की मान रहे? बोलो हुजूर की मान रहे? नबी का दीन किसी बाप की जागीर नहीं है, यह मुस्तफा का कानून है, यह इस्लाम का कानून है।
और दीन जो होता है ना, और कानून इस्लाम सबके लिए बराबर है। इसलिए मुसलमानों, आओ दीन की तरफ, आओ मस्जिद की तरफ, आओ मुसल्ले की तरफ। आज हालात ऐसे हैं ना, देख लो पूरी दुनिया को उठा के, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में यार। घर में खर्ची हो चाहे ना हो, 40,000 का मोबाइल तो जेब में रहता ही। 30,000 का मोबाइल तो जेब में। पूरी दुनिया की खबर रखता है आज का नौजवान। देखो कहां कहां तुम पर जुल्म हो रहे हैं। जो सर रब के सामने नहीं झुकता ना, वो सब के सामने झुकता है, और जो रब के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। समझ रहे हो? देख लो नमाजों से मोहब्बत का हाल सिर्फ अली 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 का नारा लगाने से नहीं होगा मियां। सिर्फ मां दे नारा और ले नारा, नारा लगाना चाहिए, इसलिए कि अली के नारे में वो कुव्वत और ताकत है कि बड़े से बड़ा सुरमा जो है ना, सरकार अली मुर्तजा का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। जोर से बोलो, अब तो बोलो यार। सुभान अल्लाह बोलने में थोड़ी ना मना किया मैंने। मौला अली का नाम ऐसा नाम है कि आज भी खैबर का दरवाजा कांप रहा है नाम अली से। तो नारा भी लगाएंगे, लेकिन हजरत अली को जो नमाज से मोहब्बत थी वो भी तो देख लो। मकाम साहिबा है ना, मकाम साहिबा हुजूर ने नमाज पढ़ ली और हुजूर अली की गोद में सर रख के सो गए। अली की गोद में सर रख के सो गए। सूरज डूब रहा है, एक तरफ अली चेहरे मुस्तफा देखते, दूसरी तरफ सूरज देखते। सोच रहे हैं कि सूरज डूब जा रहा है, डूब गया सूरज तो असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, लेकिन हुजूर गोद में सर रख के सो रहे हैं। हुजूर को जगाऊं कैसे, हिम्मत नहीं है। एक तरफ मोहब्बत है नमाज की, एक तरफ प्यार है हुजूर की नींद से। आखिर में दिल कहता था जगा दो। नमाज पढ़ने वाली बहुत बड़ी इबादत है, बहुत मोहतरम नमाज है, थोड़ी देर के लिए जगा दीजिए हुजूर को। लेकिन जहां चले जगाने, इश्क ने आवाज दिया खबरदार, इश्क ने आवाज दिया खबरदार, जगाना मत, इसलिए कि नमाज़ें कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे आए। नहीं जगाया, सूरज डूब गया, लेकिन नमाज से जो मौलाए कायनात की मोहब्बत थी, जो दिल में दर्द था, वो दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों के रास्ते से निकल गया। और जब निकला तो इधर उधर नहीं गिरा, रूखे मुस्तफा पे गिर गया, चेहरे वद्दुहा पे गिरा। जब आंसू की गर्मी पहुंची मुस्तफा को, आका ने आंखें खोल दी और आंखें खोल के फरमाते हैं, आका अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किस चीज ने तुम्हें रुला दिया है। या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई। आका नमाज असर छूट गई है, नमाज असर कज़ा हो गई, सूरज डूब गया है। आका फरमाते हैं, अली तुमने मुझे जगह क्यों नहीं दिया, नमाज असर पढ़ लिया होता जगा के। या रसूल अल्लाह, दिल तो चाहता था जगा दिया जाए, अक्ल तो चाहती थी जगा दिया जाए, लेकिन इश्क ने दामन थाम के कहा था, खबरदार मुस्तफा की नींद में खलल ना आने पाए, रसूलुल्लाह को मत जगाना, नमाज कज़ा होती है होने दो, मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा की मोहब्बत न कज़ा होने पाए। आका इसीलिए नहीं जगाया। आका फरमाते हैं, अली क्या मेरी वजह से, क्या मेरी वजह से, मेरी नींद की वजह से तुमने नमाज असर को कुर्बान कर दिया है। हाँ या रसूल अल्लाह, कुर्बान कर दिया, या रसूल अल्लाह कुर्बान कर दिया। तो रसूल फरमाते हैं, ऐ अली जब तुमने मेरे लिए नमाज असर को कुर्बान किया है, तो मेरी मोहब्बत को यह गवारा नहीं कि अली तुम नमाज असर कज़ा पढ़ो, बल्कि अब मैं सूरज पलटाता हूं, नमाज असर की अदायगी करूं। इशारा मुस्तफा पड़ा है,
जहां सूरज डूब चुका था पूरी दुनिया अंधेरी हो गई थी, फिर सूरज पलट के वहीं पर पहुंच गया जहां पर सूरज के पहुंचने से असर की नमाज का वक्त शुरू होता है। अब सरकार मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ी, इत्मीनान से पढ़ी नमाज। किसी ने एक दिन पूछ दिया, हुजूर ये तो बताएं कि मकाम सहबा में जो नमाज पढ़ रहे थे आप, तो जल्दबाजी तो नहीं थी? इत्मीनान से पढ़ी आपने नमाज की नहीं? हजरत अली कहते हैं कि वैसे इत्मीनान से तो मैंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी। क्या मतलब? कहा पहले जिंदगी में जब नमाज असर की नियत बांधता तो ये ख्याल रहता था कि कहीं सूरज डूब ना जाए, लेकिन आज ये ख्याल नहीं था, इसलिए कि आज मौला अली के लिए मुस्तफा ने सूरज को पलटाया। अली को यकीन था जब तक अली नमाज नहीं पढ़ लेगा सूरज डूब नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो हजरत अली से मोहब्बत, ये एक मोहब्बत का तरीका ये है कि मौला अली ने नमाज कभी नहीं, नमाज से मोहब्बत की नमाज पढ़ी। ये वो तारीख याद है ना आपको? एक तीर लग गया था हजरत मौला कायनात को, लोगों ने निकालना चाहा, डॉक्टरों ने निकालना चाहा, हकीमों ने, तबीबों ने, हिम्मत नहीं पड़ी, बड़ा अंदर था। किसी ने मशवरा दिया कि वह घबराते क्यों हो, जहां अली नमाज में होंगे ना निकाल लेना। आहा हा हा, अली नमाज में होंगे तो निकाल लेना। इसलिए कि नमाज में वो इस तरीके से महव हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं रहता। नमाज शुरू किए, इधर हकीमों ने निकाल लिया तीर, पता भी नहीं चला। नमाज के बाद पूछा क्या तुम लोग तीर निकालने के लिए आए हो? कहा हुजूर तीर निकल गया। आहा, जरा जोर से बोल रहे हैं। ये है नमाज, ये है नमाज। और आज हम लोग नमाज की नियत मानते हैं तो पूरे कारोबार का ख्याल दिल में आता है कि किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, हाँ, किसका हिसाब बाकी है, किसका क्या बाकी है, कौन सामान ले गया। यानी नमाज में पूरी दुनिया का हिसाब इंसान कर लेता है, हाँ, है ना? ये हालात है आज। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये बताएं कि नमाज कितना, किस कदर जरूरी है। अल्लाह, हाँ एक बात बता दें, और एक बात और गौर से सुनिए। देखिए अल्लाह का घर मस्जिद है, जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो नमाज पढ़ता है। लेकिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना बड़े खुश होते हैं, अरे यार चलो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, इमाम साहब की जिम्मेदारी नमाज पढ़ना है। अरे 5 वक्त की नमाज तो दूर, जुमा भी कितने लोग पढ़ते होंगे? 60% 70% लोग जुमा पढ़ते हैं। यहां ईद की नमाज में भी 5% गायब है। तो चिकन लाने में, तो मटन लाने में, तो दूध का इंतजाम करने में, हाँ, नहाने धोने में ईद की नमाज खत्म हो जाती है, हाँ? उसमें भी घोटाला है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमने नमाजें नहीं पढ़ी। सुनो, अल्लाह जब नाराज होता है ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो रिस्क नहीं बंद करता, पानी नहीं बंद करता, सूरज की रोशनी नहीं बंद करता, सितारों की अंजुमन को नहीं छुपा लेता, चांद की चांदनी से पर रोक नहीं लगाता, बल्कि जब रब नाराज होता है ना तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। ऐ नमाज ना पढ़ने वालों, यह सोचकर खुश मत होना कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि अपनी किस्मत पर रो कि तुम्हें अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं। किसी की यहां दावत में कौन जाता है? जिसे बुलाया जाता है। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, बोलिए ना। दरबार में कौन जाता है? बड़े दरबार में? या किसी की यहां दावत में कौन जाता है? जिसे दावत दी जाती है, जिसे बुलाया जाता है। अब बताओ, रब के दरबार से बड़ा कोई दरबार है? रब की बारगाह से बड़ा कोई बड़ी कोई बारगाह है? नहीं। तुम नहीं जा रहे हो, गोया कि अल्लाह ने तुम्हें बुलाया ही नहीं। इसलिए जाओ, मस्जिद की तरफ जाओ, सजदे में सर रखो, अपने रूठे मौला को मनाओ। ये दुनिया 4 दिन की है, आंख बंद हो जाएगी, डब्बा गायब हो जाएगा, फिर एहसास होगा कि हमने किया क्या है और आज हालात क्या है।
70 साल का बूढ़ा है, पोता है, नाती है, और इस तरीके से वो बंदा रहता है जेंटलमैन की तरह कि लगता है कि जवान है। जब उम्र पूछिए तो पता चलेगा कि 65 साल का है। हाँ हजरात, ये जिंदगी 4 दिन की है, ये जिंदगी 4 दिन की है। आज आप नबी के कानून पर अमल नहीं करोगे, दीन इस्लाम पे अमल नहीं करोगे, आज हालात क्या हैं? हालात सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा, आखिरी दौर में मेरी उम्मत पे मुख्तलिफ अदवार में 4 मुसीबतें आएंगी। कितनी मुख्तलिफ अदवार में मेरी उम्मत पे 4 मुसीबतें आएंगी, 4 परेशानियां। उसमें सबसे आखिरी जो होगी ना, वो अल-गिना, गाने बजाने, मौसीकी, ये आखिरी। आज देख लो कहां कहां गाना नहीं है। बस में गाना, ट्रेन में गाना, मोबाइल में गाना। अब तो हल जोतने वाला जो ट्रैक्टर जो आ गया ना, उसमें भी हल जोतता रहता है, गाना बजाता रहता है। हाँ? अब तो रिक्शा वाला गाना बजा रहा है, टेम्पो वाला, टोटो वाला गाना बजा रहा है। हाँ? हर जगह गाना। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी का नाम है। आज देख लो हर तरफ गाने, हर तरफ गाने की नहूसत है। लेकिन एक दौर वो था जब कुरान की तिलावत होती थी, दुरूद पाक के नगमे गाए जाते थे, जब मुस्तफा की नाक पढ़ी जाती थी, तो पहले के जमाने में लोग हल भी चलाते थे और सूरह यासीन की तिलावत भी करते थे। पता है ये जो आप गेहूं का जो दाना देख रहे हो ना, अभी जो छोटा छोटा देख रहे हो, पहले कितना बड़ा था? ये खजूर की गुठलियों के बराबर गेहूं का दाना था। ये कितना? खजूर की गुठलियों के बराबर गेहूं का दाना होता था। क्यों? इसलिए कि हल जोतने वाला हल भी जोतता था, कुरान की तिलावत भी करता था। हल जोतने वाला हल भी जोतता था, सूरह यासीन की तिलावत भी करता था। हल जोतने वाला बीज भी डालता था, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता था। तो उसमें कुरान की बरकतें, सूरह यासीन की बरकतें, मुस्तफा पर दरूद की बरकतें, मुस्तफा पर सलाम की बरकतें, नबी पर नात की बरकतें जब शामिल होती थी तो दाना बड़ा बड़ा था, और जब गाने की नहूसत पैदा हो गई तो बरकत खत्म हो गई, दाने छोटे हो गए। समझ रहे हैं? और सुनो, लाअनल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैहि। अल्लाह ताला बेपर्दा रहने वाली औरतों पर और बेपर्दा रहने वाली औरतों को देखने वालों पर लानत फरमाता है। आज देखिए बेपर्दगी कहां है। सच्ची बात बताओ कि बेपर्दगी हमारे समाज में है कि नहीं? हाँ? आज जमाने ये डिस्को लोगों को देखकर अंग्रेजों का कल्चर हमने अपना लिया, इस्लामिक कल्चर को हमने छोड़ दिया। हालात कहां चले गए? आज हमारी बेटियां इसी बेपर्दगी का शिकार होके कहां जा रही हैं? गैरों की तरफ। अब भारत का मैरिज रजिस्टर उठा के देखो सरकारी, 2014 के बाद से लेकर लगभग 8 लाख मुस्लिम लड़कियां मुर्तद्दा हो गई, दीन इस्लाम छोड़कर वो गैरों की तरफ चली गई, गैरों के से उनकी शादियां हो गई, उसने नबी का दीन छोड़ दिया। अफसोस नहीं होता? दिल नहीं रोता? क्या दर्द नहीं होता कि जो बेटी पैदा हुई थी मुसलमान के घर में, जिसके कान में इमाम ने अजान पढ़ी थी और तकबीर, जिसको मां बाप ने कुरान पढ़ाया था, वो बेटी आज मुस्तफा का दीन छोड़कर गैरों की तरफ गई, गैरों से शादी करके मुर्तद्दा हो गई, जहन्नम में चली गई। ये बताओ ये कसूर किसका है? ये बताओ ये गलती किसकी है? ये बताओ ये पाप किसका है? सिर्फ उसी का है? नहीं, समाज का है, मां बाप का है, हमारा और आपका है कि हमने अपने समाज को
दीन से दूर रखा, अपने सोसाइटी को मुस्तफा की शरीयत से दूर रखा, मुस्तफा के कानून से दूर रखा। हमने अपनी बेटियों को हाँ इंजीनियर तो बनाया, डॉक्टर तो बनाया, प्रोफेसर तो बनाया, इंग्लिश तो पढ़ाया, बंगला तो पढ़ाया, हिंदी तो पढ़ाया, और क्या क्या जबान हमने पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया। नहीं पढ़ाया है तो मुस्तफा का दीन नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो मुस्तफा की शरीयत नहीं पढ़ाई है। यही वजह तो है उसे पता ही नहीं कि मुसलमान कहते किसे हैं, उसे मालूम नहीं एक इस्लामी शहजादी को दुनिया में जिंदा कैसे रहना है, उसे पता ही नहीं एक इस्लामिक बेटी को दुनिया में जिंदगी के सुबह शाम कैसे गुजारने हैं। और आज एक बाप अपनी बेटी के लिए दीनी किताब तो नहीं खरीदता लेकिन नावल जरूर खरीदता है। एक भाई अपनी बहन के लिए दीनी किताब तो नहीं खरीदता लेकिन गाने की किताब जरूर खरीदता है। जिसकी वजह यह है काश उन किताबों की जगह तुमने कभी सीरत फातिमतुज़ ज़हरा की किताब भी अपनी बेटी को लाके दिया होता, कभी खातून जन्नत की सीरत की किताब लाके दिया होता, कभी खदीजतुल कुबरा की सीरत की किताब लाके दिया होता, ताकि तुम्हारी बेटी और हमारी बेटी इन खवातीन इस्लाम की सीरत पढ़कर इन्हें मालूम तो होता कि इस्लाम की शहजादी को दुनिया में जिंदा कैसे रहना है। लेकिन आज हालात क्या है, किस तरीके से हम दीन से दूर हो गए, किस तरीके से हम शरीयत से दूर हो गए, किस तरीके से हम कानून मुस्तफा से दूर हो गए। आज कुरान पढ़ने वाला नहीं हमारे घरों में, बेटी को जहेज में कुरान दिया जाता है लेकिन बस वो ताक की जीनत बनता है कुरान। साल में एक मर्तबा शबे बारात के मौके पर घर की औरतें तो कुरान निकाल कर 15 दिन तक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हैं, लेकिन मर्दों को तो वहां भी फुर्सत नहीं है। कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं। हजरात बताओ, आज आप बीमार हो, परेशान हो, बेरोजगार हो, मुसीबत के मारे हो, दिक्कतों में घिरे हो, दुकान नहीं चलती है और सोचते हो क्या हो गया, मेरी दुकान नहीं चलती, हम बेरोजगार हो गए, हम परेशान हो गए, हम मुसीबतों से घिर गए। अरे तुम इधर उधर की बात करते हो, तुम्हारे घर में कुरान है और कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अगर कोई जिंदगी जीना चाहता है कुरान पढ़ के तो वो कुरान पढ़ के पूरी जिंदगी जी सकता है। असहाबे सुफ़्फ़ा कौन थे? ये एक चबूतरे पे रहते थे। वो इस्लाम का पहला मदरसा है वो चबूतरा। पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा हैं, पढ़ने वाले सहाबा हैं और किताब एक, सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है। और एक कुरान पढ़ के सारे उलूम आ गए। और कैसे ना हो, हजरत मौलाए कायनात, आज हम देखते हैं ना सिर्फ 30 पारे कुरान में, हमने कहां समझा कुरान को, आपने कहां समझा कुरान को। अगर कुरान समझना है तो हजरत मौलाए कायनात का इल्म चाहिए। बोलो ना जोर से यार, हाँ? सिर्फ अली अली का नारा लगाओगे, हाँ? और मौलाए कायनात का जिक्र होगा तो सुभान अल्लाह भी ना कहोगे, हाँ? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब पीछे वाले को क्या हो गया है? चाहे मोबाइल कितना भी सस्ता हो जाए, मिस कॉल से छुटकारा नहीं है, नहीं है, हाँ? हजरत मौला कायनात क्या फरमाते हैं? अगर मैं कुरान की तफसीर लिखना बैठ जाऊं, अगर मैं कुरान की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। मौलाए कायनात का इल्म देखो। आज मदरसे के जलसे में बैठे हो ना, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, सरकार मसूदे मिल्लत का करम है, अल्लाह वालों की नजर इनायत है कि हम भी सलामत हैं, तुम भी सलामत हो। नहीं तो हमारे जितने पाप है ना, जितनी गलतियां हम करते हैं ना, हम कब के जमीन में धंसा दिए गए होते। लेकिन वाकई ये अल्लाह वालों के कदम मैमनत लुज़ूम की बरकत का नतीजा है कि आज हम जमीन पर सलामत हैं। हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उठ रहे हैं। ये अल्लाह वालों की बरकत का नतीजा।
तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, अगर मैं किताब लिखने, कुरान की तफसीर लिखने लग जाऊं, सुनो हजरत मौला अली का इल्म देखो, इल्म सुन रहे हो? मेरे किधर देख रहे हो? अच्छा, इनको देख रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ भाई, देखने की चीज को ही लोग देखते हैं। हाँ, हजरत मौला अली का इल्म देख लो। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं कुरान की तफसीर लिखने लग जाऊं तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। जोर से बोलो। आगे फरमाते हैं, कुरान को छोड़ो, सूरह फातिहा पे आओ। अगर अली सूरह फातिहा की तफसीर लिखने लग जाए तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। आगे मौला कायनात फरमाते हैं, सूरह फातिहा को छोड़ दो, सूरह फातिहा से पहले जो बिस्मिल्लाह है, अगर अली बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखने लग जाए तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। आगे मौला अली फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह तो बहुत बड़ा है, अगर अली बिस्मिल्लाह के बे की तफसीर लिखने लगे तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। आगे मौला कायनात फरमाते हैं, बे तो बहुत बड़ा है, अगर बे के नीचे जो नुक्ता है, अगर अली उस नुक्ते की तफसीर लिखने बैठ जाए तो 70 ऊंट किताबों से भर जाए। ये मौला है। नुक्ता कितना देख लीजिए। हम लोग क्या कहेंगे? नुक्ता है। मौला खलील साहब क्या कहेंगे? नुक्ता है। हाँ, लेकिन हजरत मौला कायनात कहते 70 ऊंट किताबों से भर जाए। इसलिए हम कहते हैं हाँ कि कुरान में सब कुछ है, हमें नजर नहीं आता। कुरान में सब कुछ है, हमें नजर नहीं आता। हमारे पास उतना इल्म ही नहीं है कि हम कुरान में तलाश कर सकें। तो कब पढ़ोगे कुरान? कब पढ़ोगे नमाज? हम मिलाद वाले भी हैं और हम मेराज वाले भी हैं। अरे मिलाद का जलसा करते हैं ना हम लोग रबीउल अव्वल शरीफ में, और मेराज का जलसा भी करते हैं रजब शरीफ में कि हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए। मिलाद भी करने वाला, मेराज भी मनाने वाला बेनमाजी हो, ये तो ताज्जुब की बात है। मिलाद में हुजूर ने खुद सजदा किया और मेराज में हुजूर नमाज लेकर आए, लेकिन हम नमाज ही नहीं पढ़ते, सिर्फ नियाज के चक्कर में पड़े रहते हैं। आज से तहैया करो, आज से तहैया करो। और एक बात हम बता दें, ये जो मैंने तकरीर की है ना, ये हुजूर सरकार मसूद मिल्लत के हुक्म से की है। जोर से बोल दो, जोर से बोलो। मैंने एक जलसे में कहा था, याद नहीं आ रहा किस जलसे में, इसी बीच में कहा था कि ये बात सच है, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का घर है, ये मदरसा है। हाँ, कि आजकल के पीरों का हाल ये है, इल्ला माशा अल्लाह, चंद को छोड़ दीजिए, अक्सर पीरों का हाल ये होता है, वो चाहते हैं कि नात खां जब शायरी करे तो मेरी मनक़बत पढ़े, मेरे ऊपर शेर पढ़े, मुकर्रिर खिताब करे तो गौसे आजम की करामत ना बयान करके मेरी करामत बयान करे, ताकि मुरीदों का हल्का बढ़े। हाँ, मेरा जिक्र करे, मेरी अच्छाइयों का जिक्र करे, मेरे बारे में कौम के सामने खिताब करे, ताकि मेरा नजराना बढ़े, मेरा हल्का बढ़े। लेकिन खुदा की कसम, मैंने कमरे के अंदर भी सरकार मसूद मिल्लत से बात की है, और मैंने स्टेज पर भी सरकार मसूद मिल्लत को देखा है कि जब रसूलुल्लाह का जिक्र होता है तो चेहरा खिल जाता है, जब गौसे आजम का जिक्र होता है तो चेहरा खिल जाता है, जब गरीब नवाज का जिक्र होता है तो चेहरा खिल जाता है, जब बुजुर्गों का जिक्र होता है तो चेहरा खिल जाता है। और मुझसे कहा, बाबू असल जिक्र तो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत ने फरमाया, कौम को नमाज की दावत दीजिए। आज हमारी कौम चादर चढ़ाती है, फातिहा नियाज में है, नजराने देती है,
जलसों में शिरकत करती है, ये सब है हमारी कौम के अंदर, लेकिन कमी है तो नमाज की, कमी है तो सजदों की, कमी है तो इबादतों की। तो मैंने ये तन्हा पीर देखा जो अपनी कौम की इस्लाह की बात करता हो, कौम की भलाई की बात करता हो। और मैं तो कहता हूं, सरकार हाफिज मिल्लत ने कहा था, हर चीज का जवाब काम है, हर सवाल का जवाब काम है। मसूद मिल्लत ने अपनी सरपरस्ती में दुनिया में दीन का इतना काम किया है कि कयामत तक सूरज की तरह मसूद मिल्लत का नाम रोशन रहेगा। समझ रहे हैं? और ये आपकी दीवानगी जो है ना, ये आपकी दीवानगी ऐसे नहीं है। अरे आज तो हाल ये है कि बेटा खर्च ना दे बाप को तो बाप भगा देता है घर से। अगर शौहर बीवी को खर्चा ना दे तो बीवी भाग जाती है। आज तो दुनिया मतलब की है ना। लेकिन इस सरकार मसूद मिल्लत की जात से आपकी दीवानगी ये ऐसे ही नहीं है, ये मिन जानिबिल्लाह है। जरा जोर से बोलो। इसलिए कि जब अल्लाह का बंदा दीन के लिए वक्फ हो जाता है, दीन का काम करता है, मुस्तफा की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए, कौम के फलाह बहबूद के लिए, जब अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर देता है तो अल्लाह ताला कौम के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई बहुत बड़े खुशनसीब हो आपके आपके हाथों में आले रसूल का दामन है। मैं देख रहा हूं, मत घबराइए। हम बहुत पावरफुल आदमी हैं और बहुत तजर्बाकार भी हैं। मौलाना खलील साहब, हाँ, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हाँ, बड़े खुशनसीब हैं हमारा आप कि हमारे हाथों में आले रसूल का दामन है। ये मदरसे की दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। हम आपसे कहते हैं कि नमाजों की पाबंदी करें, आप चेहरे पे दाढ़ी सजाएं, तिलावत कुरान का एहतमाम करें, घर में अपनी औरतों को नमाज की पाबंदी का हुक्म दें, अपनी बेटियों को पर्दे के इंतज़ाम का हुक्म दें। हाँ, मदारिस इस्लामिया के बच्चों से मोहब्बत करें, उलमाए किराम से मोहब्बत करें, अपने इमाम से मोहब्बत करें। यकीनन ये सब मोहब्बत जो होगी ना, ये ज़ाय नहीं जाएगी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। हमारे बोलने में कोई भी अमदन सहबन खताएं लग़दिशें भूल चूक हो गई हो, हम सिद्ध दिल से तौबा करते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तौबा इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन फूल चुनी छाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार मसरूर मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।